वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल साबित कर दिया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में बताया कि कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है जो हमारे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर स्ट्रेन से स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। तो उसी को हमारे तीन साइंटिस्ट एवरी, मैकलॉड एंड मैकार्थी ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर 1943 के अंदर स्टडी कर कर बताया कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। 1943 का वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त था, जिस समय पर पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई थी। उस समय पर ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और इनका एक ही मकसद था, क्योंकि इसके पहले बहुत ही बड़ा एक प्लेग हुआ था, जो बहुत ही बड़ा एक आउटब्रेक हुआ था, पेंडेमिक हुआ था। वो था हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से, और इसके वजह से ये बैक्टीरिया उस समय चर्चा में था। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की स्मूथ और आर स्ट्रेन के बारे में हम सबको पता है कि आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट रहती है और हमारी स्मूथ स्ट्रेन विरुलेंट होती है। विरुलेंट से मतलब है कि स्मूथ स्ट्रेन कैप्सुलेटेड होती है और वो इजीली हमारे इम्यून सिस्टम को डॉज कर सकती है, और रफ स्ट्रेन नॉन कैप्सुलेटेड होती है और हमारे इम्यून सिस्टम उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर कर इविट आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को, पर यहाँ पर उन्होंने कई एंजाइम्स का यूज किया। यहाँ पर इन्होंने 3 एंजाइम यूज किए हैं स्टूडेंट, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। आप सबको पता है हमारे ये तीनों एंजाइम का फंक्शन क्या है। एंजाइम ज्यादातर ये हाइड्रोलेज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये फ्रेंड्स, प्रोटीएज का क्या काम है? प्रोटीएज हमारा प्रोटीन के बॉन्ड्स को क्लीव करता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव कर कर प्रोटीन के टुकड़े कर देता है, और इसे ज्यादातर हम यूज करते हैं प्रोटीन को ब्रेक करने में। फिर आता है आरएनएज। आरएनए मॉलिक्यूल्स को, आरएनए के स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। डीएनएज डीएनए को ब्रेक करता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर हीट किल्ड स्मूथ सेल को यूज किया। हीट किल्ड स्मूथ सेल कौन से स्टूडेंट? हीट किल्ड स्मूथ सेल जो हमने थर्ड इसमें देखे थे, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने यूज किया था, हीट किल्ड स्मूथ सेल, और हीट करने पर ये किल हो जाते हैं, पर इनका डीएनए मटेरियल, इनका जेनेटिक मटेरियल लाइव होता है। और इसके अंदर जो ये आप यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं स्टूडेंट, इन सब के अंदर आर सेल प्रेजेंट है। आर सेल यानी रफ सेल। और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डीएनए का अपटेक होता है, वो देखने वाले थे। तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो तो फ्रेडरिक साहब ने बता दिया, पर ये तीनों ने मिलकर यहाँ पर इन्हें ये प्रूव करना था कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है, डीएनए इन्वॉल्व है या प्रोटीन इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पहली ट्यूब थी, जो ट्यूब नंबर 1 फर्स्ट ट्यूब थी, उन्होंने उसमें प्रोटीएज डाला। प्रोटीएज डालने पर क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन डिग्रेड होगा, और प्रोटीन ब्रेक होने पर प्रोटीन तो नहीं रहेगा, और फिर भी यहाँ पर आर सेल ने ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और वो स्मूथ सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पर हमारा माइस डाई हो गया। यहाँ पर इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है फ्रॉम आर टू एस। फिर उन्होंने दूसरी जो सेकेंड ट्यूब थी स्टूडेंट, सेकेंड ट्यूब के अंदर यूज किया है आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम क्या करेगा? आरएनए जो भी उतना सेल के अंदर रहेगा, इस ट्यूब के अंदर जितना भी आरएनए के फॉर्म होंगे वो सब ब्रेक डाउन होंगे और वो परफॉर्म करने, यानी वो अपटेक के लायक नहीं रहेंगे। और फिर भी यहाँ पर आर सेल कन्वर्ट हो चुके हैं एस सेल के अंदर, और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, और यहाँ पर भी माइस की डेथ हो गई। ये फ्रेडरिक के कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेडरिक का वीडियो आपने देखा नहीं होगा, फिर भी इससे यहाँ पर फ्रेडरिक का ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, और जो थर्ड और लास्ट ट्यूब थी उसके अंदर उन्होंने क्या यूज किया स्टूडेंट? उन्होंने यूज किया डीएनएज। डीएनएज एंजाइम क्या करता है? इट ब्रेक डाउन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ द डीएनए, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए के ब्रेक होंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर एक डिस्टॉर्टेड होगा, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और आर सेल ही बने रहेंगे, यानी रफ सेल्स, और यहाँ पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा जो माइस है वो जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा, और यहाँ पर वो किल नहीं होगा। ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ के कंपैरिजन में था। और यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ दोनों जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और फिर ये ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स,
डीएनए रिस्पॉन्सिबल था इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्योंकि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व था। यहाँ पर प्रोटीन डालने पर सिर्फ प्रोटीन ब्रेक हुआ, फिर भी डीएनए है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आरएनए ब्रेक हुआ, फिर भी डीएनए है इन ट्यूब के अंदर, तो एस निमोनी हमारा डीएनए अपटेक करेगा और ट्रांसफर करेगा एस रफ टू स्मूथ के अंदर, और फिर यहाँ पर भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। पर उन्होंने जैसे ही डीएनए डाला, डीएनए ब्रेक हो गया और यहाँ पर नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एवरी मैक्लॉयड ने ये एक्सपेरिमेंट करा और बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की, जिसमें उन्होंने बताया कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और डीएनए ही ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काम आता है। उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए is the genetic material that is involved in the transformation of that bacteria। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया कि कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रेडरिक ने ये एंगल से नहीं देखा, फ्रेडरिक साहब ने ये एंगल से देखा ही नहीं। उन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीएस को यूज नहीं किया, और उस वक्त इतना उनके पास वो चीजें भी नहीं थी, एंजाइम्स भी नहीं थे। पर एवरी मैक्लॉयड और मैकार्थी ने ये यूज किया, ये तीनों एंजाइम, और तीनों एंजाइम की मदद से उन्हें पता चला कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया। और इसी से हमें एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी मिली, जिसमें डीएनए ही हर जगह प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट एवरी मैक्लॉयड और मैकार्थी के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्लियर हो चुका होगा, और कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया और ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट में जीन ट्रांसफर के अंदर, एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के अंदर। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।